हमारा मन ना बहुत बुद्धू है, हमारा दिमाग बहुत मासूम है, हम इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। अगर एक बार हम मैनिपुलेट हो गए, उसके बाद हमारे दिमाग के साथ दूसरा चीज़ है कि हमारा दिमाग बहुत जिद्दी भी है। एक बार किसी चीज़ के लिए मैनिपुलेट हो जाता है ना, उसके बाद ये जिद पकड़ लेता है कि वही सच होगा। उस चीज़ के लिए हम मर मिट जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि प्यार हो जाना, इसी से प्यार हो जाते हैं और सबको पता है प्यार अंधा होता है। हम बुक्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं या फिर फिल्म देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, उससे हम नॉलेज लेते हैं। हम उसे सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह ही देखते हैं। हमें लगता है उस फिल्म में जो दिखाया गया है, उस बुक में जो लिखा गया है, उस आर्टिकल में जो लिखा गया है वो सच होगा और हम उसे बिलीव कर लेते हैं विदाउट वेरीफाइंग। हम वेरीफाई नहीं करते, पर हम ये भूल जाते हैं कि उस बुक को भी कोई लिखता है, उस फिल्म को भी कोई बनाता है और इंसान होने के नाते ही हम इनफॉलिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता हम हमेशा करेक्ट हो, और एक इंसान के लिए न्यूट्रल रह पाना बहुत मुश्किल होता है। हम किसी आइडियोलॉजी की तरफ थोड़ा सा भी टिल्टेड, थोड़ा सा भी रुझान रखते हैं। हम जिस आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हम अगर कुछ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम उस चीज़ को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और हम ट्राई करते हैं जो मेरा बिलीफ है, जो मेरा आइडियोलॉजी है, जो मैं सच मानती हूँ या मानता हूँ, उस चीज़ को लोग भी माने। तो जब भी हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हमारे दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि ये पूरा सच नहीं भी हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आधा सच दिखाया जाता है और आधा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, ट्राई करना चाहिए कि उस बुक में, उस आर्टिकल में, उस फिल्म में जो दिखाया जा रहा है उसका उल्टा क्या हो सकता है, अलग पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। हो सकता है जो बुक में लिखा गया हो, आर्टिकल में लिखा गया हो, वो सच ही हो, लेकिन फिर भी हमें खुद अवेयर होना चाहिए। हमारा मन ना बहुत बुद्धू है, हमारा दिमाग बहुत मासूम है, हम इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। और अगर एक बार हम मैनिपुलेट हो गए, उसके बाद हमारे दिमाग के साथ दूसरा चीज़ है कि हमारा दिमाग बहुत जिद्दी भी है। एक बार किसी चीज़ के लिए मैनिपुलेट हो जाता है ना, उसके बाद ये जिद पकड़ लेता है कि वही सच होगा। उस चीज़ के लिए हम मर मिट जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि प्यार हो जाना, इसी से प्यार हो जाते हैं और सबको पता है प्यार अंधा होता है। जब तक हार्ट ब्रेक नहीं हो जाता है, जब ब्रेकअप नहीं हो जाता है, तब तक वो इंसान हमें भगवान सा लगता है। लेकिन जब उस चीज़ से हम बाहर निकलते हैं, तब हमें पता चलता है कि गलतियाँ कहाँ कहाँ थी। ऐसे ही आइडियोलॉजीज के साथ भी होता है। जब हम किसी आइडियोलॉजी की तरफ रुझान रखते हैं या किसी आइडियोलॉजी पे फंस जाते हैं, उसे ही सच मान लेते हैं, तब हमें वही पूरा सच लगता है। हम उसी पर्सपेक्टिव से, उसी लेंस से सब चीज़ें देखने लगते हैं। तो दूसरों के पर्सपेक्टिव, दूसरी चीज़ हमें गलत ही लगते हैं। देखो, हम जब डिबेट करते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। अगर आप पक्ष में जाते हो तब उसके लिए आपको हजारों रीजन मिलेंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए। अगर आप विपक्ष में जाते हो तब आपको उसके लिए भी हजारों रीजंस मिलेंगे उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों चीज़ों को जस्टिफिकेशन देने के लिए हजारों रीजंस है। मतलब हम जिस लेंस को पहनकर चीज़ों को देखते हैं, उस लेंस से दिखी हुई चीज़ें हमें लगता है कि सही है, दूसरी चीज़ को हम नकार देते हैं। तो इसी तरह से हम फंसे रहते हैं। वो जब हमें मोह भंग होता है ना, तब हमें रियलाइज होता है, तब हम एक बड़ा पिक्चर देख पाते हैं। लोग जस्टिफाई करने पे आए तो किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। ऐसे बुक्स हैं जिसमें रावण के पर्सपेक्टिव को दिखाया गया है और जिसमें रावण हीरो है। अगर वो कोई चीज़ गलत भी कर रहा है, उसका हालात उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो नहीं। तो इस तरीके से रावण को हीरो की तरह दिखाया जाता है। ये बात ठीक है कि सर्कमस्टेंसेस, एक्सपीरियंसेस या हालात हर किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप किसी गलत इंसान को उस तरीके से सही नहीं कह सकते। महेश भट्ट एक फिल्म मेकर है, उसके नज़र में जाकिर नायक एक हीरो है। वो जाकिर नायक के ऊपर फिल्म बनाना चाहता है। तो अगर वो फिल्म बनाएगा, अगर लोग उस फिल्म को देखेंगे, जो लोग उस फिल्म को देखेंगे, उन लोगों के लिए जाकिर नायक एक हीरो होगा। तो चीज़ें ऐसे होते हैं। हमें सब चीज़ों पे क्वेश्चन करना चाहिए, किसी भी चीज़ को पूरा सच नहीं मान लेना चाहिए।